चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे भी जो हमने यूज़ किया है, क्या क्या पढ़ा अभी तक, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सियम क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरा एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो तो आपको पता है 180 डिग्री है। जो जो हमें पता है ना बेटा वो हम यूज़ कर जाएंगे। और जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जो चीज़ दी है, जो गिवन है, हम आंसर में उससे से स्टार्ट करते हैं। देखो इन फिगर 6.23 फिगर आपके सामने है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इस चीज़ को ध्यान से देखना, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो दो ही पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम साथ साथ कंक्लूजन अपने पास निकाल के रख लेते हैं कि जो भी हमसे पूछा जाएगा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या दिया है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई। कोई भी ये मत सोच लेना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि दिख रहे हैं ना ऐसे शेप इनकी, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होते हैं जब हमें दिया हो कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जो दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी उसके सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे। हम अपनी मर्जी से जो दिख रहा है वो नहीं करते। ज्योमेट्री में जो चीज़ रिटर्न है वही हम ले सकते हैं, देखने में तो हमें बड़ा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों मिला के, दोनों का प्लस जो वो 70 डिग्री के बराबर है। एक चीज़ हमें ये दी है। एंड एंगल बी ओ डी, एक अलग से एंगल बी ओ डी है, वो 40 डिग्री है, ठीक है। ये सारा हमें गिवन था, पर गिवन में हम सब कुछ नहीं लिख लेते, ठीक है। हमें जो जो चीज़ लगेगी उसको कट शॉर्ट करके लिखेंगे। फाइंड मतलब अगर प्रूव नहीं है तो फाइंड करना है, ओके। अगर प्रूव करना हो तो हमारा थर्ड स्टेप प्रूफ होता है, और अगर टू फाइंड हो तो हमारा सॉल्यूशन होता है। होती 3 स्टेप में ज्योमेट्री। फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, हम पोजीशन जरूर देख लेंगे उन एंगल्स के जो फाइंड करना है। एंगल बी ओ ई, ये एंगल है साइड पे, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है पता है, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम है। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कौन सा बनेगा पता है, रिफ्लेक्स एंगल की नॉलेज है। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कौन सा बनेगा, इस सी ओ ई को छोड़ के पीछे वाला सारा एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है। क्योंकि जो आर्म सी ओ और ई ओ मीट करेंगी उसी ने एंगल बनाया ना, लेकिन सी ओ ई अंदर वाला तो एक्यूट एंगल है, जो बाहर वाला है 180 डिग्री से ज़्यादा है वही रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो चलिए अब देखो एंगल ए ओ सी, हमें ज्योमेट्री सबसे पहले 3 स्टेप्स में गिवन क्या आ गया, गिवन ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। मुझे 2 चीज़ें चाहिए तो मैंने उसमें से निकाल ली, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, वही एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। जब टू फाइंड होगा तो थर्ड स्टेप हमारा सोल्यूशन होगा। देखो मैंने इन तीनों के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, स्पेस खाली छोड़ी है। जो चीज़ मैं बार बार समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ हमें पता है या जो चीज़ हमें गिवन है। अब यहाँ हमने एक लाइन देखी जो सीधी लाइन है ए बी, है ना। ए बी पे 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई, एंगल बी ओ ई, इस पूरी लाइन पे। इसका मतलब जो ए बी है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल है ना, 180 डिग्री है ना, ठीक है। एक स्ट्रेट एंगल 3 एंगल्स में बटा हुआ। सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आ गया इसका रीज़न, स्ट्रेट एंगल। और मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ए ओ सी के साथ मैंने बी ओ ई जोड़ लिया और सी ओ ई को बाद में कर लिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम मुझे गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके उसको बाद में लिख लिया। प्लस से कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना,
अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दे तो आंसर चेंज नहीं हो सकता। अब AOC प्लस BOE का सम 70 डिग्री है, इसकी जगह मैंने इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 70 डिग्री प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मेरे पास COE की वैल्यू निकल गई 110 डिग्री। COE निकालना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब तक मैं एंगल COE नहीं निकालूंगी मेरे पास रिफ्लेक्स COE नहीं आएगा, है ना। अब COE प्लस रिफ्लेक्स COE मिला के कंप्लीट एंगल बनेगा, बाकी जो बचा वो रिफ्लेक्स है ना। तो जब मेरे को रिफ्लेक्स COE निकालना होगा, मैं 360 डिग्री में से COE माइनस कर दूंगी, एक पार्ट तो मेरा निकल गया, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास जब एंगल COE आ गया 110 डिग्री, अब अगेन ये देखो, अब मैंने दूसरी लाइन ले ली CD, ठीक है। CD अगर एक लाइन है तो CD पे OE रे खड़ी है, OE रे खड़ी है अगर, तो इसका मतलब एंगल COE जो मैंने अभी भी निकाला और एंगल EOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब EOD अगेन दो एंगल्स में बटा हुआ, EOB और BOD, और BOE की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, BOE की फाइंड आउट करनी है ना, हाँ BOE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और BOD की दी है। मतलब आप ये देखो CD एक लाइन है, पहले मैंने ये भी लाइन ले ली, उस पर 3 एंगल्स बने थे, अब CD एक लाइन है। अब CD अगर एक लाइन है, इसका मतलब एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। बस मैंने वही अप्लाई कर दिया, तीनों को मिला के 180 के बराबर। इसमें से मुझे दो की वैल्यूज़ पता है, 110 और BOD गिवन है कि 40 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन बना के जब मैंने देखा तो BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। और दूसरे के लिए मुझे पता है कि COE प्लस रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री, रीजन इज कंप्लीट एंगल। COE मैंने निकाले 110 डिग्री, इसका मतलब 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। अब मुझे आराम से बता दो कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँ।